Very good morning to all. I am Sudeshna from Premchand Memorial Public School and welcome to the 5th class. Students, today is English class and we will discuss your chapter number 13, which is direct indirect speech. Okay, so you just listen carefully and try to understand. So let's start today's class. Read these sentences, then compare them to the sentences in the speech bubbles. हमें क्या करना है, हमें पहले जो सेंटेंसेस यहाँ पर दिए हैं उन्हें रीड करना है एंड देन जो बबल्स में सेंटेंसेस दिए हैं उनसे हमें कंपेयर करना है. ओके. द टीचर सेड दैट रीडिंग इज फन. ग्रैंडफादर सेड दैट वी मस्ट प्लांट ट्रीज. रीडिंग इज फन. We must plant trees. So let's compare them. The words in the bubbles are the exact word of the speakers. हमने क्या देखा कि जो बबल्स में वर्ड्स हैं, ठीक है, जो बबल्स में सेंटेंस हैं वो क्या है, वो एकदम एग्जैक्ट है. ओके, एकदम एग्जैक्ट है ना. रीडिंग इज फन एंड वी मस्ट प्लांट trees. Okay, they can be written as the teacher said reading is fun, grandfather said we must plant trees. Okay, ये जो words दिए हैं bubbles में इनको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं. Okay, when we state the exact words of a speaker it is called direct speech. जब हम एक स्पीकर के एग्जैक्ट वर्ड्स को लिखते हैं, उसमें कोई फेर बदल नहीं करते. ओके, जैसा उसने बोला वैसे ही हमने लिख दिया. ओके, तो हम उसे क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच. ओके, इन डायरेक्ट स्पीच the words of the speaker appear within the punctuation marks called quotation marks or speech marks. And students, direct speech में जो speaker के words होते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या words हैं, reading is fun. ओके, ये speaker के words हैं. ओके, ये जो words हैं इनको डायरेक्ट स्पीच में लिखा जाता है कोटेशन मार्क्स में. ओके, अब कोटेशन मार्क्स कौन से होते हैं, दीज. ओके, देखो यहाँ पर रीडिंग इज फन किस में है, कोटेशन मार्क्स में लिखे गए हैं. ओके, दे मार्क द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ व्हाट इज सेड. ओके, और ये जो कोटेशन मार्क है ये मार्क करते हैं या बताते हैं, ठीक है, यह शो करते हैं जो एग्जैक्ट वर्ड्स हैं, जो सेंटेंस बोला है वो कहाँ से शुरू है और कहाँ पर खत्म है. ओके, सेंटेंसेस 1 and 2 above are reporting what the teacher and grandfather said. सेंटेंसेस 1 and 2 में क्या है, उसमें बताया जा रहा है कि ग्रैंडफादर एंड टीचर ने क्या कहा है. ठीक है, ये रिपोर्ट किया जा रहा है. दे आर इन इनडायरेक्ट स्पीच, और वो किस में है, वो इनडायरेक्ट स्पीच में है. सी द डेफिनेशन ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच. इनडायरेक्ट स्पीच मीन्स टू रिपोर्ट व्हाट समबडी हैज सेड टू समवन एल्स. मीन्स ये रिपोर्ट करना कि किसी ने किसी से क्या कहा. ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं किसी से बात कर रही हूँ. ओके, हम दो जने हैं, कोई बात कर रहे हैं एंड बीच में अगर मैं किसी अदर पर्सन की बात बताऊँ, जैसे वो अदर पर्सन कोई भी हो सकता है, मान लो रिया है, तो मैं कहने लग जाऊँ रिया ने कहा कि वो बहुत मेहनत करती है ना. तो मैंने यहाँ पर की लगाया, रिया ने कहा कि वो बहुत मेहनत करती है. ओके, तो ये क्या है हमारी, दिस इज इनडायरेक्ट स्पीच. रिया सेड दैट शी वर्क्स हार्ड. ओके,
Difference between direct and indirect speech. Direct speech. It is used when someone is saying something. Indirect speech का यूज किया जाता है जब कोई कुछ कह रहा है. ओके, जब कोई कुछ कह रहा है तब हम डायरेक्ट स्पीच का यूज करते हैं. ओके, एंड इनडायरेक्ट स्पीच इट इज यूज्ड व्हेन वी रिपोर्ट व्हाट समवन एल्स हैज सेड. और इनडायरेक्ट स्पीच का यूज किया जाता है अगर हम किसी और की बात किसी तीसरे को बता रहे हैं. ओके, कि उसने क्या कहा. ओके, इनडायरेक्ट स्पीच वी यूज सेड. हम क्या यूज करते हैं? सेड यूज करते हैं डायरेक्ट स्पीच में. एंड इन इनडायरेक्ट स्पीच वी यूज सेड दैट. हम सेड दैट का यूज करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में. ओके, वी यूज अ कॉमा आफ्टर सेड. और डायरेक्ट स्पीच में हम एक कॉमा यूज करते हैं सेड वर्ड के बाद. ओके, वी डू नॉट पुट अ कॉमा आफ्टर सेड दैट. और हम इनडायरेक्ट स्पीच में सेड दैट के बाद कॉमा पुट नहीं करते, नहीं लगाते. ओके, द वर्ड्स ऑफ द स्पीकर अपीयर विद इन कोटेशन मार्क्स. एंड डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है? जो भी स्पीकर ने कहा है उसको हम दिखाते हैं या शो करते हैं कोटेशन मार्क्स में. ओके, वी डू नॉट यूज कोटेशन मार्क्स. और इनडायरेक्ट स्पीच में हम कोटेशन मार्क का यूज नहीं करते. ओके, चेंज ऑफ टेंस इन डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच. अब डायरेक्ट टेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है. ओके, व्हेन चेंजिंग फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच वी यूजुअली चेंज द वर्ब in the direct speech from the present tense to the past tense. जब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट? यूजुअली हम उसकी वर्ब को चेंज करते हैं. ओके, जो डायरेक्ट स्पीच में हमारी वर्ब है प्रेजेंट में दी है तो हम उसे किस में करेंगे? हम उसे पास्ट टेंस में कर देंगे. ओके, सीधे एग्जाम्पल, मदर सैड तानिया लुक्स हैप्पी. ये क्या है? हमारी डायरेक्ट स्पीच है. ओके, मदर सैड तानिया लुक्स हैप्पी. ओके, कैसे पहचानोगे कि ये डायरेक्ट स्पीच है? बिकॉज हियर कॉमा एंड कोटेशन मार्क्स आर यूज्ड. ओके, अब देखो इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज किया है. इनडायरेक्ट स्पीच में से चेंज करने के लिए हम कॉमा एंड कोटेशन मार्क को रिमूव कर देंगे. ओके, एंड कॉमा के जगह पर हम क्या लगा देंगे? वी विल यूज दैट. ओके, क्या यूज करेंगे हम? दैट यूज करेंगे. सो मदर सैड तान्या एंड वी विल चेंज द वर्ब ऑल्सो. तो क्या वर्ब है? लुक्स है ना. सो वी विल मेक इट पास्ट. हम इसको पास्ट वर्ब बनाएंगे. सो द पास्ट वर्ब इज लुक्ड. ओके, तान्या लुक्ड हैप्पी. मदर सैड दैट तान्या लुक्ड हैप्पी. ओके, दिस इज इनडायरेक्ट स्पीच. ओके, if the sentence expresses something that happens every day or is a universal truth, we will use present tense only. अब अगर हमारे इनडायरेक्ट स्पीच का जो सेंटेंस है वो यूनिवर्सल ट्रूथ को एक्सप्रेस करता है या वो चीज को एक्सप्रेस कर रहा है जो डेली होती है, ठीक है. यूनिवर्सल ट्रूथ जैसे अर्थ. अर्थ क्या है? राउंड है ना. एंड जो चीज डेली होती है बट वो यूनिवर्सल होनी चाहिए, ठीक है. जैसे कि डेली सन उगता है और फिर छिप जाता है ना. तो ये क्या है? ये यूनिवर्सल है और
ये डेली होते हैं। ओके, तो हम इनको प्रेजेंट टेंस में ही बोलेंगे। वी विल नेवर चेंज दैम इन पास्ट टेंस। ओके, सो सी द एग्जाम्पल। ग्रैंडफादर सेड द अर्थ इज राउंड। ओके, ग्रैंडफादर सेड द अर्थ इज राउंड। अर्थ तो राउंड है ही, है ना। तो अब हम ये तो नहीं कह सकते कि अर्थ राउंड थी, नहीं, उसकी तो शेप वही रहेगी। ओके, सो हाउ वी विल चेंज इट इन इनडायरेक्ट स्पीच? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रिमूव कॉमा एंड कोटेशन मार्क्स। ओके, हम इनको रिमूव कर देंगे एंड वी विल राइट दैट इंस्टेड ऑफ कॉमा एंड कोटेशन। ओके, सो ग्रैंडफादर सेड दैट, एंड जो हमारी डायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस है वो हम सेम रहने देंगे। ओके, द अर्थ इज राउंड। ओके, ग्रैंडफादर सेड दैट द अर्थ इज राउंड। दिस इज indirect speech. Okay, so I hope students you understood today's class. If you have any query you can ask to me freely. So thank you so much.